नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं डायरेक्ट पावर एग्जाम डोज यूट्यूब चैनल में। और जैसे बीएड फर्स्ट ईयर के जो आगरा यूनिवर्सिटी के छात्र हैं 2021 में जिन्होंने एडमिशन लिया है, उनके विषय के लिए 101 का मैं पहले 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं अपने चैनल पे। और ये 100 BD 103 सब्जेक्ट है जिसका नाम है लर्निंग एंड टीचिंग। तो उसका ये पहला वीडियो है। तो चलिए ये शुरू करते हैं। इसमें पहला टॉपिक है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान, इसको इंग्लिश में साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, साइकोलॉजी। प्रारंभ में क्या था? ये दर्शन का भाग था। प्रारंभ में ये किसका भाग था? प्रारंभ में यह दर्शन शास्त्र का भाग था। ठीक है, जैसे जैसे कालांतर में आगे चलते हुए इसने क्या किया, दर्शन से ये अलग हो गया और अलग होने के उपरांत क्या हुआ, स्वतंत्र विज्ञान के रूप में हुआ। तो साइकोलॉजी शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। दो लैटिन भाषा के लिखे हैं यहाँ पर। लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्द कौन कौन से हैं? साइकी एंड लोगस। कौन कौन से दो शब्द हैं? साइकी एंड लोगस। ये दो शब्द मिलकर क्या बनाते हैं? साइकोलॉजी बना देते हैं। ठीक है, इनका अर्थ अलग अलग होता है, समझिए। साइकी का मतलब होता है लैटिन भाषा में साइकी का अर्थ होता है आत्मा, और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। तो दोनों को मिला के क्या बना? साइकोलॉजी से क्या बना? आत्मा का अध्ययन। ठीक है, ये चीज़ मिला। प्रारंभ में क्या था? ये दर्शन का भाग था। बाद में जो दर्शन का भाग था जो है लैटिन में साइकोलॉजी को क्या हुआ, लैटिन वर्ड में जो ऐसे मनोविज्ञान को लैटिन में साइकोलॉजी बोला गया। और इसी इनमें जो है दो शब्दों से मिलकर बना। ये कौन कौन से दो शब्द? एक तो साइकी का मतलब आत्मा, और लोगस का मतलब अध्ययन करना। तो साइकोलॉजी का पूरा अर्थ क्या हुआ? आत्मा का अध्ययन करना। आत्मा का अध्ययन करना। ठीक है, इसके साथ परिप्रेक्ष्य में इसके उद्भव के विषय में जान लेते हैं। ये तो हम जान ही गए कि ये कहाँ से हुआ, इसके उद्भव में जान लेते हैं। एक विद्वान थे पॉल ब्रंट। ठीक है, पॉल ब्रंटन ने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक कौन सी थी? पॉल ब्रंट की विजडम ऑफ द ओवर सेल्फ। विजडम जो है ऑफ द विजडम ऑफ द ओवर सेल्फ, ओवर सेल्फ। इन्होंने इसमें बताया इन्होंने कि दुनिया में आज विभिन्न क्षेत्रों में जितनी भी खोजें हो रही हैं, कहीं ना कहीं वे प्राचीन भारतीय जो
ऋषि मुनि थे हमारे यहाँ के प्राचीन भारतीय, उनके द्वारा लिखित जो शास्त्र थे उनके आधार पर हो रही हैं, ये उन्होंने कहा। पॉल ब्रेंट ने कहा कि अपनी पुस्तक में कहा विजडम ऑफ द ओवर सेल्फ में कि जितनी भी खोजें हो रही हैं विश्व में, जितनी भी खोजें हो रही हैं वह भारतीय धार्मिक ग्रंथों की, शायद ये आगे नहीं आ रहा होगा, 1 मिनट में इसे लिखता हूँ, हो रही हैं वह भारतीय धार्मिक ग्रंथों को आधार बनाकर हो रही हैं। ठीक है, ये पॉल ब्रेंटन है, इनका विचार है। दूसरे हैं डॉक्टर कैनन, दूसरे हैं डॉक्टर कैनन। इनका मानना है कि मनोविज्ञान का जनक भारत है। कौन कहते हैं? डॉक्टर कैनन कहते हैं कि मनोविज्ञान का जनक जो है भारत है। इनका आधार क्या था? इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी इनविजिबल इन्फ्लुएंस, इनविजिबल इनविजिबल इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस इन, इसको लिख दें, ये था इन्फ्लूसन, इन्होंने लिखा ये इन्फ्लुएंस, ये है इनविजिबल इन्फ्लुएंस। इनमें ये इन्होंने कहा, ये डॉक्टर कैनन की पुस्तक है, इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान का जनक कौन है? भारत है। इन्होंने बताया अपने में कि जितनी भी पश्चिमी विचारकों की जो भारतीय दर्शन के आधार पर इसको तैयार किया गया है, ये कहते हैं, ये मानते हैं कि भारतीय दर्शन जो है इसका जनक है, किसका? मनोविज्ञान का। और जो भारतीय दर्शन का अध्ययन करने के उपरांत ही जो पाश्चात्य विचारकों ने इसका जो है क्या किया, स्वतंत्र विज्ञान के रूप में प्रयोग में लाया। सर जॉन है एक, सर जॉन वुडरफ, तो ये भी क्या कहते हैं? एक है सर जॉन वुडरफ ने अपनी पुस्तक, इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी, कौन सी लिखी? वर्ड ऑफ पावर रियलिटी, वर्ड ऑफ पावर रियलिटी, सर जॉन वुडरफ ने अपनी पुस्तक लिखी। इसमें ये क्या कहते हैं कि वेदांत जो है, भारतीय वेदांत, भारतीय वेदांत क्या है? मनोविज्ञान के विकास की, भारतीय वेदांत मनोविज्ञान के विकास की चरम सीमा है।
या चरम अभिव्यक्ति है। अब इसमें भी इन्होंने क्या कहा, ये वाली बात कही कि वर्ड पावर ऑफ रियलिटी जो पुस्तक लिखी उसमें कहा कि भारतीय वेदांत जो हैं वो मनोविज्ञान के विकास की चरम अभिव्यक्ति या सीमा है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका जो साइकोलॉजी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था, तो डॉक्टर जो है सर्वप्रथम जो किया गया था रूडोल्फ गोएकल। साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग 1590 में रूडोल्फ गोएकल ने मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, तो हम देख कई सारी चीज़ समझ में आई इसमें, इस वीडियो में। पहला क्या है कि मनोविज्ञान साइकोलॉजी क्या है, प्रारंभ में दर्शन का भाग था, एक बार रिपीट कर लेते हैं। दर्शन का भाग था, लैटिन भाषा में साइकोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से थे, साइकी का मतलब है आत्मा और लोगस का मतलब अध्ययन करना, तो साइकोलॉजी का अर्थ हुआ पूरा जो है आत्मा का अध्ययन करना। पॉल ब्रंट ने अपनी पुस्तक लिखी विजडम ऑफ द ओवर सेल्फ, इसमें कहा कि विश्व में जितनी भी खोजें हुई हैं या हो रही हैं उन सब का जो है भारतीय दर्शन के जो ग्रंथ हैं उनको आधार बनाकर हो रही हैं। दूसरे आए डॉक्टर कैनन, मनोविज्ञान का जनक किसको बताया, भारत को। उन्होंने अपनी पुस्तक इनविजुअल इन्फ्लुएंस में लिखा कि जो है मनोविज्ञान का जो जनक कौन है, भारत है। पश्चिमी में तो बाद में गया है। सर जॉन वुडरफ ने अपनी पुस्तक लिखी, उन्होंने कहा वर्ड ऑफ पावर रियलिटी, उसमें कहा कि भारतीय वेदांत मनोविज्ञान के विकास की चरम अभिव्यक्ति है। यानी वेदांत जो भारत के हैं वो मनोविज्ञान की उच्चतम शिखर है। यानी इतनी ज़्यादा व्याख्या की गई है मनोविज्ञान में कि उससे ज़्यादा कि नहीं अभी विश्व में कोई भी ग्रंथों में नहीं कही, वेदांतों में जितनी मनोविज्ञान की व्याख्या की गई है। तो अब ये पश्चिमी पहले तो ये मानते ही नहीं थे कि इसका जनक भारत है, भारत को विश्वगुरु ऐसे ही नहीं कहा जाता, लेकिन वर्तमान में ये मानने पर मजबूर हो गए। खोजें जितनी भी हो रही हैं उनका आधार कौन बना रहे हैं, अब ये हम नहीं, अब ये विदेशी लोग कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ के लोग कह रहे हैं, विदेशी लोग कह रहे हैं कि जो लोग आज हम खोजा कर रहे हैं वो भारतीय दर्शन से पहले ही हो चुकी हैं, उनको आधार बनाकर हम जो है आजकल कर रहे हैं। तो पाश्चात्य देशों में देखा जाए तो मनोविज्ञान की शुरुआत अरस्तु, सोक्रात और प्लेटो से मानी जाती है। पाश्चात्य में पता नहीं इधर आएगा क्या नहीं, मनोविज्ञान की शुरुआत पश्चिम में मनोविज्ञान की शुरुआत सोक्रात, प्लेटो, अरस्तु से मानी जाती है। देखिए ये क्यों मानी जाती है, सोक्रात का सही बनाओ, सोक्रात जो थे, सोक्रात ने हमेशा चिंतन पर बल दिया, जो मनन करने के उपरांत जो है वो अपनी बात को कहते थे। तो ये मानना ये है कि पश्चिम में जब भी ये मनोविज्ञान की बात आती है तो उसका आधार अगर हम देखते हैं आज के परिवेश में तो भारतीय दर्शन कहीं ना कहीं मनोविज्ञान से जुड़े हुए हैं और उनकी व्याख्या भी हमारे यहाँ के धार्मिक ग्रंथों में
दी गई है। अगर आप लोगों को वीडियो मेरा पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और इसको शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक बीएड फर्स्ट ईयर के छात्र आगरा यूनिवर्सिटी के लाभ उठा सकें, साथ ही अन्य विश्वविद्यालयों में बीएड जो चल रहा है वो लोग भी लाभ उठा सकें। तो धन्यवाद। ये शायद कटा हुआ था थोड़ा, तो जो वीडियो में मैंने कैमरा को सेट कर दिया है तो ये कटा हुआ था, वो सब सही आ जाएगा, आप लोग देख लें। ठीक है, धन्यवाद।